7 PM न्यूज लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लावनी श्रीवास्तव। तो जाट एक बार फिर से आंदोलन पर उतारू हो गए हैं। जिस तरीके से पिछली बार जाट आंदोलन की वजह से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ था, तमाम तरीके का राजनीतिक बवाल हुआ था, उसके बाद इस पूरे मसले में सरकार ने आरक्षण तो दे दिया, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उस पर स्टे लगा दिया गया। ये मामला कोर्ट में लंबित है और इसे लेकर जाट एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन प्रशासन ने और सरकार ने एहतियातन इस बार कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिसकी वजह से जाट आंदोलन इस बार कुछ ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी मसले पर खास बातचीत करें उससे पहले देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में फिर जाट आंदोलन शुरू हो गया है। 15 जिलों में एडमिनिस्ट्रेशन ने तय कर एक एक जगह पर 150 से 200 लोगों की बैठने की इजाजत दी है। आंदोलन को देखते हुए सोनीपत में इंटरनेट सर्विस और बल्क मैसेज पर बैन लगा दिया गया है। पिछली बार हिंसा प्रभावित जिलों में धारा 144 लागू है। 9 जिलों में पैरामिलिट्री फोर्स की 41 कंपनियां तैनात हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। सीआईडी आंदोलनकारियों पर नजरें बनाए हुई है। रोहतक के जसिया में हवन यज्ञ करके आंदोलन की शुरुआत हुई। हिसार के मैयर, कैथल में तितरम मोड़, भिवानी में धमाना, दादरी में अटेला, रोहतक में जसिया, फतेहाबाद में ढाड़ी, गोपाल में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सिरसा में नाथूसरी चौपटा, जींद में जहाजपुर, करनाल में बल्ला, कुरुक्षेत्र में जैनपुर, पानीपत में मतलौड़ा, रेवाड़ी में प्राणपुर, अंबा में कुसैनी मोड़ और सोनीपत में गोहना में जाट आंदोलनकारी डटे हुए हैं। आंदोलनकारियों को कहा गया है कि रेलवे ट्रैक, रोड, बिजली, बस, जल स्रोत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में सख्त कार्रवाई होगी। कई शहरों में पुलिस और फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च और मॉक ड्रिल भी किया। सोशल मीडिया में फैलाई जाने वाली अफवाहों से निपटने के लिए सरकार 7 और जिलों में इंटरनेट पर रोक लगा सकती है। आईटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंटरनेट पर रोक लगाए बिना सोशल मीडिया पर नजर रखना नामुमकिन है। व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल और कई सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर के जरिए लोग मैसेज भेज सकते हैं। ऐसे में इंटरनेट पर रोक की एकमात्र ऑप्शन है। फरवरी में हुए आंदोलन के दौरान हिंसा को लेकर जाट युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, गिरफ्तार युवाओं को रिहा किया जाए। आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा और नौकरी की भी मांग की जा रही है। जाटों समेत 6 जातियों को आरक्षण संबंधी विधेयक सरकार ने पारित कर दिया है, लेकिन अभी ये मामला कोर्ट में अटका हुआ है। जाट चाहते हैं कि सरकार कोर्ट में आरक्षण की पैरवी और मजबूत करे। सरकार का कहना है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सभी मुकदमे ऑडियो वीडियो फुटेज समेत तमाम ठोस सबूतों के आधार पर दर्ज हुए हैं। किसी मुकदमे को लेकर कोई शिकायत है तो उसकी नए सिरे से जांच कराई जाएगी। सरकार ने आरक्षण का अपना वायदा पूरा कर दिया है। अब कोर्ट में भी आरक्षण की पैरवी मजबूती से की जाएगी। आंदोलन को लीड करने वाले नेताओं की प्रॉपर्टी का डिटेल कलेक्ट किया गया है। उन्हें नोटिस भी दिया गया है कि कोई भी नुकसान होने पर उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। युवाओं को चेतावनी दी गई है कि वो हिंसा में शामिल हुए तो केस दर्ज होगा। इससे नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोल पंप संचालकों को ऑर्डर दिया गया है कि वो किसी को खुला पेट्रोल या डीजल नहीं बेचें। चंडीगढ़ में राज्य स्तर पर और संबंधित जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि कोई भी मदद के लिए फोन कर सके। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे ट्रैक, हाईवे, वाटर चैनल, पावर हाउस जैसी जगहों पर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। हिंसा प्रभावित 8 जिलों में धारा 144 लागू है। हाईवे, रेलवे स्टेशन, ट्रैक, बस स्टैंड के इर्द गिर्द 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगी हुई है। सोनीपत समेत कुछ जगहों पर 2G, 3G, 4G समेत तमाम इंटरनेट सेवाओं, बल्क SMS और GPRS मैसेज पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। भड़काऊ मैसेज मिलते ही संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हमारी सबसे बातचीत हुई है। जाट नेताओं ने सांकेतिक प्रदर्शन की बात कही है। सीएम के मुताबिक प्रदर्शन में चिंता की कोई बात नहीं है। वहीं जाट नेता यशपाल मलिक गुट ने सरकार को लिखित में भरोसा दिलाया है कि अगर कहीं भी कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए वो जिम्मेदार होंगे। आंदोलनकारी उन्हीं जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे सकेंगे जहां के लिए उन्हें परमिशन दी गई है। वहीं राज्य की कई खाप पंचायतें खुद को आंदोलन से अलग कर चुकी हैं। इससे सरकार को उम्मीद है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज। तो जाट आंदोलन को लेकर इस बार प्रशासन और सरकार दोनों ही मुस्तैद हैं। क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर, आइए सुनते हैं। किसी भी वायलेंस को रोकने के लिए और रोड ब्लॉकेड या जो रेलवे ट्रैक को जो ब्लॉकेड हो सकता है पॉसिबल, उसको रोकने के लिए पूरी फुल तैयारियां की हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई हैं, स्टेट की जो पुलिस फोर्सेस हैं वो लगाई हैं, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्सेस हैं वो भी लगाई हैं, और साथ में मैजिस्ट्रेट्स जो कोऑर्डिनेट करने के लिए साथ में मौजूद हैं। साथ में निर्देश भी दे दिए गए हैं कि जो मौके के अफसर जो भी हैं वहाँ मौजूद, वो मौके के हिसाब से जो भी ज़रूरी कार्रवाई बनती है उस ज़रूरी कार्रवाई को करें। देखिए, सरकार ने इसके बारे में व्यापक तैयारियां कर रखी हैं। हमारे पास अब तक 55 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी आ गई हैं, जिसमें सीआरपीएफ है, आरएएफ है, आईटीबीपी, बीएसएफ, ये सारी कंपनी आ गई हैं और सभी ज़िलों में हमने इनको डिप्लॉय कर दिया है। इसके साथ ही जहाँ जहाँ पे हमने धरना स्थल मुकर्रर किए हैं, हम सभी को परसुएट कर रहे हैं कि वहाँ पे अपना धरना शांतिपूर्वक तरीके से करें। तो इस बार जाट आरक्षण को देखते हुए सरकार और प्रशासन दोनों ही मुस्तैद नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब जाट आंदोलन हुआ था, जो बदरंग तस्वीरें सामने आई थी, उसने पूरी तरह से राज्य को पंगु बना दिया था। 30 लोग इस हिंसक झड़प में मारे गए थे, 320 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, और इसके बाद हरियाणा सरकार पर भी सवाल उठे थे और तमाम जाट नेताओं पर भी सवाल उठे थे कि उन्होंने आखिर इस तरह से सार्वजनिक संपत्ति का जो बर्बाद किया है और जो लोग इसमें मारे गए हैं उसके लिए उसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। यशपाल मलिक जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, जाट नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ यशपाल मलिक जी आपका सुदर्शन न्यूज में। और मेरा सीधा साधा सवाल होगा, इस बार फिर से आप लोग ने आंदोलन शुरू किया है, लेकिन आंदोलन पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है। 6 गुट आपसे अलग हो चुके हैं, 6 संगठन अलग हो चुके हैं, वो आंदोलन में नहीं है। साथ ही साथ खाप पंचायतें भी आपका साथ नहीं दे रही हैं। देखिए, वो सरकार के लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप उनको गुट बनाने का काम न करें। पिछले 5 साल की फुटेज निकाल ले दो, ये आंदोलन 10 साल से चल रहा, उनमें से कहीं कोई आंदोलन में शामिल नहीं रहा। वो सब लोग सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। खाप पंचायतें हैं जिनको आप सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं, बुजुर्ग जो हैं आपके यहाँ के, उन्होंने आगे आके ये बातें कही है कि वो इस तरीके के आंदोलन को इस बार अपना कोई समर्थन नहीं दे रहे हैं। क्या आप उन्हें भी गलत ठहराएंगे? आप जिन 4-5 लोगों की बात कर रहे हैं, ये पिछले 10 साल से सरकार का ही काम कर रहे हैं। एक खाप में 3 प्रधान हैं, एक उस राजनीतिक दल के लिए काम करता है, दूसरा किसी और दल के लिए काम करता है। जिन खापों के सिंगल प्रधान हैं, 10 खापे से ज्यादा हमारे साथ लगी हुई हैं इस आंदोलन। आप जाइए, आपको ग्राउंड पर सारी चीज पता लग जाएगी। चलिए, यानी यशपाल मलिक जी, हम इस बार उम्मीद करें कि जैसी बदरंग तस्वीरें पिछली बार हरियाणा से सामने आई थी, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग आगे बढ़ाएंगे। शांतिपूर्ण था, अब भी शांतिपूर्ण रहेगा। पिछली बार की जो तस्वीरें थी वो तो थोड़ा खतरनाक आई थी और 30 लोग मारे गए थे और भी तमाम तरीके की बातें हुई थी, जिसे मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहती, लेकिन उसको देखते हुए प्रशासन इस बार मुस्तैद नजर आ रहा है। ओबीसी ब्रिगेड ने योजनाबद्ध तरीके से हमले किए थे और सरकार के इशारे पे किए गए थे। ठीक,
जी यशपाल जी, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर बहुत सारे दर्शक हैं जो अब ये समझना चाहेंगे कि आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि आप सरकार से एक स्ट्रॉन्ग पैरवी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा नई रणनीति के तहत? रणनीति इस आंदोलन को अनिश्चितकालीन, शांतिपूर्ण, बगैर रास्ता रोके और सभी जातियों को साथ लेके पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। देखिए सर, सब लोग तो आपके साथ आ नहीं रहे हैं, आप इसे क्या कहेंगे? आप तो सब लोगों को आने की बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप जरूर समझाएं कि ये जो लोग अलग हुए हैं आपसे, ये एक जो तस्वीर पेश कर रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं? आप मुझे बताएं, जिनका नाम आप ले रही हैं, पिछले 10 साल की फुटेज होंगी आपके पास, किस किस सरकार के लिए किसने काम किया, आप उसको ढूंढ लीजिए, आपके टीवी पे अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है यशपाल जी, आप ये बता दें कि सरकार से आप जो अनुरोध कर रहे हैं, सरकार से जो आपकी मांगे हैं, सरकार केस वापस लेने के लिए नहीं आगे बढ़ रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार के प्रति आपका क्या रुझान रहेगा? फिर सरकार उस मांग को पूरा करे जो उसने 22 फरवरी को कही थी। जब 22 फरवरी को जो चीजें उसने कही थी, उस मांग को पूरा करे जी। लेकिन सरकार की तरफ से अब तक आप लोगों को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। अभी 3.5 महीने हो गए, अब तक सरकार ने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। कानून पर आप लोगों को विश्वास है यशपाल जी? कानून में हमारा पूरा विश्वास है, कानून के अनुसार ही हम आंदोलन कर रहे हैं। तो ये मसला कोर्ट में चल रहा है, फिर तो आप लोगों को इंतजार करना चाहिए था, आप लोगों को आंदोलन का रुख अपनाना ही नहीं चाहिए था। ये फिर आपने ले ले, फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, ये हम लोग ये सभी जानना चाहते हैं कि आपने भी कहा कि कानून में ये मामला, अगर ये कोर्ट में मामला लंबित है, कोर्ट में चल रहा है, आपने कहा कानून पर पूरी तरह से विश्वास है, तो फिर आप लोगों को इसका इंतजार करना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी क्यों? 10 बार अभी मैं आपको बता चुका कि 22 फरवरी को जो वादे तय हुए थे, आज जून का महीना चल रहा है, सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। ठीक, लेकिन ऐसे में यशपाल जी, एक सवाल ये भी उठता है कि ये बात पहले से ही तय थी कि ये मामला अगर उठेगा और कोर्ट में अगर मामला चला गया है तो इस पे स्टे जरूर लगेगा। आप लोगों ने इस बाबत कोई रणनीति नहीं तैयार की थी? अरे आप लोगों की समझ में क्यों नहीं आता भाई, टीवी वालों की? कि हम आरक्षण के अलावा जो 22 तारीख को समझौते हुए थे, आपकी टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गए थे, आप पढ़ के यहाँ बैठे निश्चित रूप से हमने वो चीजें पूरी पढ़ी हैं। आप जो मांग उठा रहे हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, आप उन्हें छोड़ने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट तो पूरे एविडेंस है। आप जब भी एंकरिंग करें, पहले पूरा रिकॉर्ड देखें कि जाट आरक्षण। यशपाल जी, सवाल उठाना बहुत आसान होता है यशपाल जी, लेकिन जवाब देना भी थोड़ा मुश्किल होता है कई बार। ये हर अच्छे एंकर का काम भी होना चाहिए। निश्चित रूप से यशपाल जी, लेकिन मेरे जो सवाल हैं उसका जवाब मैं सिर्फ आपसे कह रही हूँ कि जो मांगे आप लोग उठा रहे हैं, जो मांग आपकी है, अगर कोर्ट में कोई मामला है तो वो एविडेंस के तहत है, क्या आप उसे नजरअंदाज करेंगे? अरे आपको ये बताया कि कोर्ट के मामले पे हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आपको 50 बार बताने के बाद भी आप उसी बात को पके जा रही हैं। कोर्ट के मामले नहीं है। लेकिन सीधे तौर पर यशपाल जी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बातें भी हमने सुनी, हमारी बात भी आप सुन रहे होंगे, और जो मांगे आपकी थी, मैं सिर्फ इसलिए एविडेंस की बात करी थी क्योंकि जो भी एविडेंस वहां रखे गए हैं वो उन लोगों के खिलाफ हैं जो इस वक्त गिरफ्तार हैं। बहरहाल एक बार फिर से हम बताना चाहते हैं कि खास तौर से कौन सी ऐसी मांगे हैं जिसे लेकर ये जाट आंदोलन हो रहा है, जिस पर यशपाल मलिक जी ने थोड़ी नाराजगी भी जाहिर की है। फरवरी में आंदोलन के दौरान हिंसा को लेकर जाट युवाओं पर मुकदमे जो दर्ज हुए थे उन्हें वापस लेने की बात हो रही है और गिरफ्तार युवाओं को रिहा करने की बात हो रही है, लेकिन सत्य यह है कि उनके अगेंस्ट कई ऐसे एविडेंस हैं जो कोर्ट के पास है, इसीलिए यह मामला कोर्ट में जाकर रुक गया है। हिसार के मैयड़, कैथल में तितरम मोड़, भिवानी में धमाना, दादरी में अटेला, रोहतक में जासिया, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इन तमाम इलाकों में एहतियातन कई तरीके से प्रशासन मुस्तैद है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और प्रशासन भी इस बार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। धारा 144 इन इलाकों में लगा दी गई है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार भी इस विशेष प्रस्तुति हमारी जारी रहेगी।
देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है और चलिए सीधे रुक करते हैं दोहा का, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन दे रहे हैं। भारत के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है, आप भी यहां अनुभव करते होंगे, आपकी तरफ भी देखने का नजरिया किसी और देश के लोग मिलते होंगे तो बदला हुआ आप जरूर महसूस करते होंगे। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार उसके जनमानस में ऐसी हर छोटी मोटी घटनाएं जब एक विश्वास पैदा करती हैं, सम्मान पैदा करती हैं, तो सैकड़ों शिकायतों के बावजूद भी देश के लिए जीने का, जूझने का मन कर जाता है। और ये आज सब दूर अनुभव होता है। दूर सुदूर मंगोलिया में जाएं, वहां भी कोई हिंदुस्तानी रहता होगा, उसको भी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दोहा में इस वक्त अपना संबोधन दे रहे हैं और किस तरीके से भारत और कतर के रिश्ते मजबूत हैं उसको सबके सामने रखते हुए एक नई इबारत लिखने की भी बात कही जा रही है प्रधानमंत्री की तरफ से। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।